Assalamu alaikum students. Today we will discuss a new topic, that is oxidation of foods. Okay, how food is oxidized in our body. हमारी बॉडी में जो फूड है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होती है. दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. अब रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है. रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ब्रीदिंग क्या है कि सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं. अब सांस लेने के प्रोसेस में हो क्या रहा होता है कि जब आप इन्हेलेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं. और जब हम सांस बाहर की तरफ लेके आते हैं जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज़ की जाती है. दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज ब्रीदिंग. अब सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है. सेलुलर रेस्पायरेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो भी फूड हम खा रहे हैं उससे जो है हमें एनर्जी जो है वो हासिल होती है. अब वो किस तरह से होती है कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे ही बात करें कि ये आपका जो है बॉडी का कोई भी एक सेल है. अब इस सेल में होगा क्या, इस सेल के अंदर जिस तरह यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो है आपका एक बॉडी सेल है. अब इस सेल के अंदर क्या है कि आपको पता है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करेगा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई भी फूड जो आप खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी फूड आप खा रहे हैं, लेट्स से आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है. अब कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सिंपल यूनिट क्या होता है, डेट इज़ ग्लूकोज. अब वो जैसे ही स्टमक में उसकी क्या होगी कि जो है आपको पता है कि वो अपने सिंपलेस्ट यूनिट में जब ये चेंज होते हैं तो उससे क्या होगा कि वो सेल के अंदर जो है वो क्या करेंगे, चले जाएंगे. अब वो सेल के अंदर जैसे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए से जो है ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन होगी और हमें उससे क्या मिलेंगे, 36 ATP मिलेंगे. ठीक है. अब ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है, दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज सेलुलर रेस्पायरेशन. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन होनी है और ऑक्सीडेशन होगी तो उससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी. लेकिन अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो क्या हो रहा है कि डेली लाइफ में अगर किसी भी फूड को आप बाहर रखेंगे, एयर के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन, वो क्या करेगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट करवा देगी. तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि फूड की स्पॉइलेज हो जाएगी. फूड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी. यहाँ पे हमारे पास दो जो है पिक्चर्स हैं. जिस तरह अगर यहाँ पे देखें, ब्रेड है, ब्रेड को क्या है कि फंगस ग्रो की हुई है इसके ऊपर. फंगस जिस तरह आपने नॉर्मली भी अपने घरों में देखा होगा कि कोई भी आपकी खाने वाली चीज़ है या रोटी ही, उसके ऊपर अगर नमी आ जाए किसी तरह की ब्रेड के ऊपर तो उसके ऊपर जो है वो फंगस ग्रो कर जाती है जिसको आप आम ज़ुबान में उल्ली भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये ग्रो कर जाती है. अब यहाँ पे अगर आप दूसरे केस में देखें तो ये एक एप्पल पड़ा हुआ है. अब ये एप्पल अगर किसी ऐसी जगह पे होगा कि वहाँ पे नमी भी है और आप उसको एक्सपोज करवा रहे हैं, किससे, एयर से एक्सपोज करवा रहे हैं और उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो ये क्या करेंगे, ये इनकी क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इसमें स्टार्ट करवा देंगे और एप्पल जो है वो क्या हो गया है. अब यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो है उसकी टेक्सचर चेंज हो गया है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है और ये हमारे खाने के काबिल नहीं रहते. ठीक है. तो इस तरह से ये जो प्रोसेस हैं जिसमें हम फूड की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो दिस प्रोसेस इज़ हार्मफुल फॉर अस. ठीक है. तो ऐसी फूड जो है इसको हम इनटेक नहीं कर सकते. सिमिलरली हमारे घरों में मिल्क की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं या फैट्स हैं. जिस तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बटर की बात करते हैं या लार्ड की. लार्ड किसको बोलते हैं, लार्ड जो है वो फैट ऑफ पिग है. ठीक है. पिग की जो फैट है उसको हम लार्ड बोलते हैं. तो ये क्या करते हैं, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें,
यानी अगर आपने देखा होगा कि आपने दूध को भी बाहर रखा है तो दूध क्या करेगा, दूध एयर में से ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दूध जो है, अगर हम गर्मियों में ही बात करें कि दूध बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है अगर आप उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादा देर बाहर रखेंगे और फ्रिज वगैरह में नहीं रख रहे, तो उसमें क्या होगा कि उसका सावर टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। डैट इज़ क्या है कि वो एक खट्टा सा उसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और जो स्मेल है उसकी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होगी, वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है, हम इसको अपने लिए जो है वो अच्छा नहीं समझते कि हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की ऑक्सीडेशन जो है वो नॉर्मल लाइफ में हमारे ना हो। ओके, अब कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब द फर्स्ट प्रोसेस इज़, यहाँ पे अगर आप देखें, कीपिंग फैट्स एंड मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर स्लोज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी आपने क्या करना है, अपनी जो फूड है उसको कहाँ पे रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है। वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वहाँ पे क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, और आपकी फूड के ख़राब होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड है कि कीपिंग एयर अवे फ्रॉम द फूड इज़ एन अदर वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे आप सेकंड पिक्चर देखें तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि जितने भी यहाँ पे फूड आइटम्स पड़े हुए हैं उनको उन्होंने सील किया हुआ है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की हुई है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन है वो उसके साथ आके एक्सपोज नहीं करी, उसके साथ आके रिएक्शन नहीं कर रही, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा और फूड की स्पॉइलेज जो है यहाँ पे नहीं हो रही जो है इस केस में। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि ज़्यादा अरसे तक आप अपनी फूड को जो है वो रख सकते हैं, और ये क्या है कि ख़राब नहीं होगी जल्दी। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपको पिक्चर में ज़्यादा अच्छा क्लियर हो रहा है कि आपने एयर टाइट जो है कंटेनर यूज़ करने हैं। यानी अपनी जितनी भी फूड है कोशिश करनी है कि आपने उसको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखना है। ठीक है, उसमें भी क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं, वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकेगी। जब ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकेगी, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जिस तरह से अगर हम ये स्नैक्स, जितने भी स्नैक्स फूड्स हैं उनमें अगर हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं पोटैटो क्रिस्प की, तो इसमें क्या होता है कि उसके पैकेट के अंदर उन्होंने एक, आपने भी फील किया होगा कि एक गैस उन्होंने उसमें फिल की होती है। अब वो गैस क्या है, वो नाइट्रोजन गैस है। अब वो वहाँ पे क्यों फिल की जाती है, ये क्या करेगी, ये जो वहाँ पे ऑयल या फैट्स उसको बनाने में यूज़ हुए हैं, उस चिप्स जो भी आपके प्रोडक्ट है या कोई अदर स्नैक है, तो उसकी जो है ऑक्सीडेशन को वो क्या करेगी, रोकेगी। ठीक है, यानी जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो इनके बैग्स के अंदर क्या करेंगे, नाइट्रोजन जो है उसको ऐड करते हैं। वो अब उसका मेन काम क्या है, उसने क्या करना है कि फैट एंड ऑयल्स को जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देना। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और डिफरेंट प्रोसेसेस भी हमने देख लें कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम यूज़ करके इस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं कम अज़ कम। ठीक है, तो अब आपका होम टास्क क्या है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करना है। इसके अलावा आपने देखना है कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है तो वो कौन कौन से जो है वो डिसएडवांटेजेस कॉज कर रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, और उसको आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करने के डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने इस टॉपिक को लेके चलना है और अच्छे से क्लियर करना है। और होम टास्क क्या है आपका, कि आपने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस टॉपिक में से ढूंढने हैं और उसको रजिस्टर के ऊपर बनाना है। थैंक यू सो मच।